भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज रहें तो तुम अपने पेट पे पत्थर बांध लो, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत बनाओ। कभी कहा था किसी ने कि पहले तुम तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात, उस हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। अंधेरे मिटा दो, पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो, पढ़ो नौ निहालो। कहीं अमन की जल न जाए बहारे, कहीं अमन की जल न जाए बहारे, कहीं अमन की जल न जाए बहारे, कहीं अमन की जल न जाए बहारे। चमन से तासुब के शोले बुझा दो, पढ़ो नौ निहालो, पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चमन। देखिए भाई, ये जो पैजा के आने का सिलसिला है ये यहाँ पे आप रख दीजिएगा। मामूल भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है कि ये अमानत के साथ खयानत नहीं करते हैं। अगर कुछ आगे पीछे हो भी जाए तो हम लोग आपस में मैनेज कर लेंगे, इसलिए बार बार मुझे रुकू सुजू न करवाइएगा। मेरा मिसला कहीं कहीं बीच में लगता है कि लिंगड़ा हो जाता है, लिहाजा आप आते जाते रहिए, आने जाने में कोई आपत्ति नहीं, आपका आना जाना अच्छा लगता है। मोहब्बतों का इजहार अगर हो और करीब से आंखों का तसादुम हो तो कौन आदमी चाहेगा कि आने जाने का सिलसिला न हो। और खास तौर से ऐसी भीड़ भाड़ में, इतने गर्म माहौल में अगर आपकी जेब हाथ में पड़ जाती है तो बहुत गनीमत बात है। मुलाहिजा फरमाइए। पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो, पढ़ो नौ निहालो। जरा मिटा कर जमाने से नफरत के साए, मिटा कर जमाने से नफरत के साए, मिटा कर जमाने से नफरत के साए। चराग़ मोहब्बत हर एक सू जला दो, पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो, पढ़ो नौ निहालो। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए इल्म के हवाले से। मुझे याद आता है, एक पैगाम देना चाहता है जमील अख्तर शफीक कि भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज रहें तो तुम अपने पेट पे पत्थर बांध लो, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल मत बनाओ। कभी कहा था किसी ने कि पहले तुम तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात, उस हवाले से शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो, पढ़ो नौ निहालो। करो इल्म हासिल, पढ़ो दिल लगा कर, करो इल्म हासिल, पढ़ो दिल लगा कर, करो इल्म हासिल, पढ़ो दिल लगा कर, जहालत को दुनिया से बिल्कुल मिटा दो, पढ़ो नौ निहालो, अंधेरे मिटा दो, पढ़ो नौ निहालो। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाइए, बहुत सेंसिटिव और हसास शेर पढ़ रहा हूँ,
मैं समझता हूँ कि मीर ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा न किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो भया। अगर इस शेर पर आपका दिल नहीं धड़का तो समझा जाएगा कि आपके कलेजे में इंसान का दिल नहीं। बोला ऐसा फरमाइए, पढ़ो न होने हालो अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो न होने हालो, न हो भूखा प्यासा कोई इस ज़मीन पर, 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 के माहौल ऐसा ज़मीन पर बना दो। पढ़ो न होने हालो अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो न होने हालो। हज़रात एक बात कहता हूँ, आज के इस सेल्फिश और इंतहाई मफाद परस्त जमाने में साहब ये है कि अगर कोई आदमी नदी किनारे खड़ा होकर के किसी को मदद के लिए पुकार रहा हो तो आज का इंसान और इंसानियत उस दुहाने पर पहुंच चुकी है कि कोई आदमी ऐसा लगता है कि कोई मुद्दतों इंतजार में बैठा हो कि कभी ये नदी और नाले के किनारे पहुंचेगा। वो बचाने के बजाय जाता है और एक पैर मार करके उसको और नीचे फेंक देता है। ये नदी की मिसाल मैंने दी है, जिंदगी की भी बहुत सारी जिल्लत की नदियां कहीं लोग खड़े होते हैं। इस्लाम ये नहीं सिखाता, इस्लाम मोहब्बत का पैगंबर है। अगर आप किसी को मोहब्बत बांट सकते हैं, किसी भूखे को खिला सकते हैं, किसी मुस्तरिब इंसान को कलेजे से लगा सकते हैं, और अगर किसी रोते हुए इंसान की आंखों में आंसू अगर हैं तो आप उन्हें अगर पहुंच सकते हैं, तब आप एक बेहतरीन इंसान हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर मुसलमान बनना है तो बेहतर इंसान बनो, जो बेहतर इंसान नहीं हो सकता वो बेहतर मुसलमान नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है, दिल के कागज पर इसको जली हुई पे लिख लेना। दोस्तों आइए उस हवाले से, यही इस्लाम चाहता है, यही इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम आप इंसान से इंसान छोड़िए, इस्लाम तो जानवर के साथ भी मोहब्बत का पैगाम सुनाता है। आइए एक शेर पेश करता हूँ, बोला ऐसा फरमाइए, पढ़ो न होने हालो अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो न होने हालो, जो मिल जाए भटका हुआ कोई राही, जो मिल जाए भटका हुआ कोई राही, जो मिल जाए भटका हुआ कोई राही, तो मंजिल का रास्ता उसे तुम दिखा दो। पढ़ो न होने हालो अंधेरे मिटा दो, तुम अपने चलन से ये दुनिया सजा दो। पढ़ो न होने हालो। मैं समझता हूं कि मैंने आपका अच्छा खासा वक्त लिया, लेकिन आपने मोहब्बत से सुना तो दिल चाहा कि मैं सुना दूं, वरना मुझे जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे ये शौक नहीं रहा कि मैं अपने अल्फाज या अपने शेर बजोरे ताकत या बजोरे आवाज में आपकी समात पर किसी पहरेदार की तरह मैं आपको सुनवाऊं। जब भी मुझे लगता है कि मेरी समातें या मेरा सामईन किसी एक लफ्ज की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है तो वहीं से मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं, इसलिए मैं लफ्जों की हुर्मत का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। बहरहाल हमारे पास एक पर्ची आई है मौलाना के लिए, गालिबन शायरी पेश करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी हमारे बीच पेश करेंगे। हबीबुर रहमान साहब शायरी पेश करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर वो आए हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों की मुश्तरका मोहब्बतें उनके साथ थी, इसलिए आए हैं। और जाते वक्त जाहिर है किसी आदमी की तबीयत और उसके दिल का अगर मैं मान न रखूं, बल्कि मैं अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट न करूं। मैं जानता हूं कि हफ्दिल अजीज और महबूब खतीब यानी किसी पसंदीदा खतीब को स्टेज पर बैठाने के बाद मजीद बीच में वक्त लेना वैसा ही है जैसे किसी दावत में पहुंचने वाले किसी भूखे बाराती को पुलाव रखने के बाद कहा जाए कि 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा।
तो आप सोचिए कि जिसको जहां जहां से भी जो भी अच्छे अच्छे अल्फाज याद होंगे, बहुत शब्दों के मीनिंग में डूबे हुए, वो अपने अपने तौर पर उनकी तस्बीह शुरू कर देगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि वो तस्बीहात क्या होंगी। बहरहाल, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हबीबुर रहमान साहब हमारे बीच हैं, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप 2-2.5 मिनट जो आपके महबूब तरीन अशार हो, 2-3 शेर हमारे बीच रखें और प्रोग्राम को एक नई तवानाई अता करें। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपके बीच पेश करता हूं अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी।